इसमें दिया गया है इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 22, nth टर्म इज -11 एंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 66, फाइंड n एंड हेंस फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बेसिकली उसने कहा है कि हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है, उसके अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो कितना दे रखा है 22, उसके साथ साथ उसने कहा है कि जो nth टर्म है वो कितना दे रखा है -11। अब उसने कहा है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स कितना है, यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स की उसने वैल्यू कितनी दे रखी है 66, और साथ में कहा गया है कि हमें n बताना है और साथ में कॉमन डिफरेंस बताना है। अब आप एक चीज़ बताइए, उसने बोला है कि यहाँ पर a1 से लेकर a2 a3 एंड सो ऑन अप टू an टर्म्स दे रखी हैं, उसने इसकी वैल्यू बता दी और इसकी वैल्यू बता दी। तो एक्चुअली में जो an टर्म है इसी को तो हम लास्ट टर्म बोल सकते हैं। मतलब ये है कि लास्ट टर्म की वैल्यू एक्चुअली में कितनी है -11, और जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 22। अगर हम Sn की बात करें तो वो क्या रहता है n/2 इंटू a प्लस एन, ये रहता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि यहाँ पर हमारे पास ये कितना आ जाएगा n/2 मतलब 66, और यहाँ पर ये n/2 Sn की वैल्यू है 66, और यहाँ पर ये आ जाएगा n/2, a कितना है 22, l कितना है -11। अब यहाँ से आ जाएगा 66 इक्वल टू n/2 इंटू 11, 11 से 1 कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पर 6 आ गया, तो n कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ये पार्ट क्लियर है, तो मतलब n की वैल्यू आ गई हमारे पास 12, तो पहला आंसर तो ये आ गया। अब एक चीज़ देखिए, ये an था तो an कितना होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से an की वैल्यू कितनी है -11, a कितना दे रखा था 22, और साथ में n कितना आ गया, n आया अभी हमारे पास 12, तो 12 माइनस 1 इंटू डी। अब हमें d निकालना है, अगर हम इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा -33, और ये कितना आ गया 11 इंटू डी, 11 से कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पर 3 आ गया, तो मतलब d की वैल्यू कितनी आ गई -3। ये पार्ट क्लियर हो गया, तो मतलब हमारे पास यहाँ पर n आ गया 12 और d आ गया -3। सो ये आंसर है।